बीजेपी वालों का खिम्मा सुरमानी खिम्मा बनाएंगे उनका तो इनका। बीजेपी से नाराज क्यों? नाराजी बीजेपी खटारा बना दिया हरियाणा को, पूरा सत्यानाश कर रहा। क्या 10 साल में न रोजगार छोड़े, न किसान छोड़े, न व्यापारी छोड़े, और कोई बेचारा दुकानदार बिजनेस करके दिन भर अपना घर में जाता है, उसको रास्ते में गुंडे लूट लेते। हरियाणा को 100 साल पीछे धका दिया 10 साल में इन्होंने। बीजेपी ने दिया क्या हरियाणा में? एग्रीकल्चर में दिया हो, रोजगार में दिया हो, कोई एम्स बनाया हो, कोई हॉस्पिटल खोले हो, कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, कहीं रोजगार दिया हो, कहीं भी बता दो आप नजर मार के। हरियाणा के 22 जिलों में से 12 जिले नशाखोरी में डूब गए। हमारे बच्चे बगैर रोजगार के सारे आवारा बदमाश गैंगस्टर बन गए, क्योंकि रोजगार रहा नहीं, खाली हो गए, चोरी डकैती, मारना मर्डर करना। बीजेपी ने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया। ये जो मोदी है ये मदारी है, ये डुगडुगी बजाव है और सबको भगाता है, करना कुछ नहीं है। इस 10 साल में जो है ये बेचारे के पास पहले 2 टैक्सी थी, इसके पास एक भी नहीं है, कोई बिकी क्यों? टैक्स वैक्स ये वो इसने लगा दिया, बेचारे के पास दोनों गाड़ी बेचनी पड़ गई। अब इसके पैसे भी खत्म हो गए, बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, किस दाल से भी टूट के देखो। यह जो खट्टर ने सब कुछ निकम्मा काम किया है। एक के जगह ID लगा दिया, किसी फैमिली लगा दिया, किसी कुछ लगा दिया, किसी कुछ लगा दिया। यहाँ सबको डामाडोल हो गया है। लोगों से पैसा लूटा, गरीब आदमियों से बहुत सारी जो है मनमानियां कर रहे हैं। किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है, जंगल राज है। कोई भी विकास नहीं करा हरियाणा में, किसानों के लिए नहीं करा, युवाओं के लिए नहीं करा, महंगाई के लिए नहीं करा, और महिलाओं के नहीं करा, और सब उसे तरसता है। अगर खट्टर साहब ने गवर्नमेंट अच्छी चलाई होती तो इनको सीएम से चेंज करके सैनिक को क्यों बिठाना पड़ता? क्या कारण था? क्योंकि खट्टर सरकार नहीं थी, खट्टर सरकार खटारा सरकार थी। बोरी में डाल के टांगे तोड़ दी गई, हाथे तोड़ दिए गए, आंखें फोड़ दी गई। ये काम किया खट्टर सरकार ने। अब देख लो, बीजेपी ने आंधी चलवा दी ना, तो अपना राज क्यों ना करा ढंग से रोक है। ये गलत करा, किसाना गेल मजदूर की गेल भी छीनी छोटी हुआ है, गने लो ने बिगाड़ते हैं। मोदी ने तो नाश ठा दिया, 15 लाख आएंगे खाते में, 2000 आएंगे, न्यू आएंगे। जाड़ा ले लिया, नोट भी माड़ा आ गया, कागज भी माड़ा आ गया, सारे ने खा गया। नौकरी कोई रही है नहीं, नौकरी सारी बेच दिन है, सब प्राइवेट कर दिया, सब कुछ है, तो नौकरी क्या रहेगा फिर? इन्होंने आयुष्मान कार्ड लागू किया था, किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं होता, कोई नहीं मानता, लोगों ने चूल्हे में जला दिए। 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर आई थी ना, आज कांग्रेस की वो लहर है। खुद बदलाव है, पब्लिक का बदलाव का मन है। अब जो है ना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ये इलेक्शन ही पब्लिक लड़ रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं हरियाणा के सोनीपत में हूँ और हरियाणा में वोटिंग को अब गिनती के दिन बचे हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि कुछ ही घंटे हरियाणा में मतदान को अब बचे हैं। हरियाणा में एक तरफ कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जो है वो लहर चल रही है। कल मैं सोशल मीडिया पर कई वीडियो देख रहा था, उसमें ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जब से हरियाणा में आए हैं अब कांग्रेस की आंधी चलने लगी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है ये आपको पहले बताते हैं। दरअसल राहुल गांधी हरियाणा में अपनी 3 दिनों की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा ठीक वैसे ही है जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो निकाली थी। लगातार लोगों से वो मिल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं और बीच बीच में रैलियां भी और जनसभाएं भी कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं। इस यात्रा का हरियाणा के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है, हरियाणा के लोग इस यात्रा को कैसे देखते हैं, 10 सालों में यहाँ पर बीजेपी का शासन रहा, क्या कुछ ये लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, यात्रा क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ ही घंटे अब हरियाणा में वोटिंग को बचे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ, सोनीपत में ये जनसभा स्थल है। तस्वीरों में आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग आपको दिखाई देंगे। मेरे ठीक काफ़ी पीछे आपको मंच दिखाई देगा जहां से राहुल गांधी जनता को संबोधित करेंगे और बहुत सारी सोनीपत की जनता यहां पर आई हुई है। अब तमाम चाचा ताऊ लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और हरियाणा के माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ ताऊ आपका? श्री प्रकाश। क्या माहौल लग रहा है? ये यात्रा वात्रा चल रही है, वोटिंग को बहुत कम दिन बचे हैं, क्या सोच रहे हैं हरियाणा वाले? बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। यहाँ क्या गड़बड़ हो गया? यह जो खट्टर ने सब कुछ निकम्मा काम किया है। एक के जगह ID लगा दिया, किसी फैमिली लगा दिया, किसी कुछ लगा दिया, किसी कुछ लगा दिया। यहाँ सबको डामाडोल हो गया है। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो यात्रा 3 दिनों की यात्रा है राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा जनता के बीच? 10% का फर्क पड़ेगा इसमें। 10% का जो है ना, प्रियंका के आने से बहुत फर्क पड़ेगा। ये हम सच कह रहे हैं। जनता में प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, जनता में प्रभाव पड़ेगा बहुत ज्यादा। 10% ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, हम नहीं कहेंगे, 10% जरूर प्रभाव पड़ेगा।
पहले ही था 70-80 का, तो 100 पड़ जाएगा, 90 हो जाएगा। हाँ, माहौल ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बताओ ताऊ, क्या नाम हुआ आपका? करण सिंह। क्या माहौल है अभी? सोनीपत में है हम। सोनीपत का थोड़ा बताओ हिसाब किताब क्या है इस चुनाव में? सोनीपत में जो है कांग्रेस का जो है दबदबा है। जो बीजेपी प्रत्याशी है वो दल बदलू है। वो पार्टी कांग्रेस पार्टी में था, पार्टी छोड़ करके कांग्रेस को धोखा के दे करके अभी बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहा है। लोगों का मन जो है उसके प्रति जो है बदल गया है, उसके खिलाफ हैं लोग। और तो ये जो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? यात्रा का प्रभाव पड़ेगा जी, बताऊंगे बीजेपी कैसे कैसे जो है नेताओं को जो है बगैर कसूर के ईडी के दबाव से अंदर कर रहे हैं, बेकसूर लोगों को और दबाव बना रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और किसी किस्म की सुविधा नहीं है, ना कोई नौकरी है, बेरोजगारी है और जनता को गुमराह करने के लिए पैसे की लूट मचाई। पैन कार्ड, आधार कार्ड अटैच कराया, लोगों से पैसा लूटा, गरीब आदमियों से। बहुत सारी जो है मनमानियाँ कर रहे हैं और किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं है, जंगल राज है। जंगल राज है। हाँ जी। तो अब की बार कांग्रेस आएगी, बीजेपी? कांग्रेस आएगी, बीजेपी जाएगी। विधायक है। हाँ जी। और लोगों से इधर बातचीत करते हैं, काफ़ी लोग इधर इकट्ठा हो रखे हैं, इनसे बातचीत करते हैं और चुनाव का माहौल क्या है वो समझने की लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं और माहौल को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ ताऊ? प्रताप चंद। क्या माहौल है हरियाणा में आपकी बार? कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं माहौल गड़बड़ लग रहा है। क्या है? गड़बड़ लग रहा कुछ नहीं गड़बड़ लग रहा है, ऐसे बकवास करी जा रहे हैं। हाँ। और ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका क्या प्रभाव? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बहुत अच्छा। अरे अब तो 80 सीटें के करीब आएंगी। 80 सीट? हाँ। और यात्रा से पहले कितनी सीट हो रही थी? 65 थी, अब बढ़ गई हैं 18 से। हाँ, राहुल गांधी के आने से प्रभाव बदल हो गया। पड़ा है। हाँ, बढ़ गया प्रभाव बढ़ गया। और बीजेपी वालों का क्या होगा? वो अपने घर बैठे हैं, हमने क्या लेना उनसे। हमने उनसे कहा क्या कैसे काम काज रहे 10 साल में? क्या काम किया बीजेपी ने, ये बताओ। कुछ नहीं करा। ये पड़ी हैं सड़कें, टूटी पड़ी हैं। शहर रोटी खाने को लोगों के पास है नहीं, भूख मरी है। आप बताइए जी। अरे थोड़ा रुको तो सही। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? रणजीत सिंह। क्या माहौल है चुनाव का, कैसे देख रहे हो ये जो वार के एक तरफा लड़ रहा है। कांग्रेस का क्या है पूरे हरियाणा में? पूरे हरियाणा में भी सरकार बनेगी, जरूर सरकार बनेगी। सरकार बन जाएगी। बीजेपी वालों का क्या होगा? बीजेपी वालों की नहीं बनेगी। वो दावा ठोक रहे हैं कि हम सत्ता बना रहे, तीसरी बार हैट्रिक। उनके तक तक कोई भी कह देगा, वो दूसरी भी पार्टी कह रही है हम बनाएंगे, ऐसे थोड़ा बनेगी। क्या नाराजगी है बीजेपी से? उसने कोई भी विकास नहीं करा हरियाणा में। किसानों के लिए नहीं करा, युवाओं के लिए नहीं करा, महंगाई के लिए नहीं करा और महिलाओं के नहीं करा, और सब उसे तरसता है। सब त्रस्त। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, इस यात्रा से हरियाणा में कितना चेंज आएगा, कितना प्रभाव? चेंज आएगा। सब अपने नेता के पक्ष में हो, एक तरफा लहर हो जाएगी। एक तरफा। आप आओ जी, इधर आओ, थोड़ा आपसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सतनारायण। क्या माहौल है? हुड्डा साहब का जी 65 पार है। और अब तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी आ गए मैदान। हाँ, ये भी पार है, हरियाणा में या चमकेंगे हरियाणा में। बीजेपी वाले कह रहे हैं यात्रा से वोट थोड़ी मिले। कोई बीजेपी पार नहीं। 13 सीट भी नाम दिया, देख लियो, 13 सीट भी नहीं आती। कह रहे 70 के आसपास बीजेपी है। हाँ, 75 पार भी दी, 400 पार भी दी, ऊपर क्या कर दिया वो, जब क्या कर दिया। 400 पार भी कही दी, 75 पार भी कही दी, कह रहा। क्या नाराजगी बीजेपी से? नाराजगी इन पर विश्वास से कौन है? कोई रोड देख लो, को किसी एक भी रोड साबत पा जाए तो देख लो। ऊपर भी बीजेपी थी, नीचे भी बीजेपी थी, कुछ बनया हो तो देख लो। डबल इंजन था। हाँ, डबल इंजन था, जब भी नहीं बनया कुछ भी। हरियाणा छोड़ कर अमेरिका भाग रहे हैं, ये हाल कर दिया। बताओ थोड़ा, मूछें बड़ी बढ़िया आपकी। हाँ जी, मूछें बड़ी बढ़िया आपकी। ये मूछ तो जी ये शान है, और ये कांग्रेस की शान है। हाँ। क्या माहौल है?
माहौल तो एक तरफा है जी, हरियाणा माहौल एक तरफा है। अच्छा, ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ेगा? यात्रा तो पूरी पलटी कर देगी जी। जो इनको थोड़े बहुत परसेंट मिलते थे वो भी खत्म है। हरियाणा पूरा सफाया। इस यात्रा में ऐसा क्या है कि पलटी हो जाएगी? देखो, बीजेपी झूठ बोलती है, कांग्रेस सच बोलती है। जो कांग्रेस वादे करती है वो वादे निभाती है कांग्रेस। हाँ, कह रहे यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई थी अगर चुनाव जीत रहे थे तो? वो तो जी हमारे नेता है, हमारे नेता चूरमा खाने आए हैं हरियाणा। हरियाणा का चूरमा पसंद है राहुल जी को। हाँ, यहाँ का चूरमा घी दूध बहुत पसंद है उनको। बीजेपी वालों का चूरमा बनाओगे? बीजेपी वालों का खिम्मा, चूरमा नहीं खिम्मा बनाएंगे उनका। तो इब क्यों नाराज हो ये? हाँ, नाराज क्यों बीजेपी से? बीजेपी से नाराज क्यों? नाराजी बीजेपी ने खटारा बना दिया हरियाणा को। हाँ, पूरा सत्यानाश कर रहा। क्या 10 साल में न रोजगार छोड़े, न किसान छोड़े, न व्यापारी छोड़े, और कोई बेचारा दुकानदार बिजनेस करके दिन भर अपना घर में जाता है, उसको रास्ते में गुंडे लूट लेते। गुंडे रास्ते में लूट ले हैं। इतना गुंडागर्दी बढ़ गई हरियाणा में। फिर कह रहे 10 साल में बहुत विकास हो गया, हरियाणा बदल गया। सब आपको भी दिखे है, हरियाणा बदल नहीं गया, हरियाणा गड्ढे में डाल दिया इन्होंने। खट्टर साहब का क्या हालचाल? खट्टर साहब गायब, हरियाणा से गायब। पहले हरियाणा का नाश करे, केंद्र का जो भी भाग बना उसका नाश करेंगे वे। हाँ, काम नहीं किया 9.5 साल। 10 साल देख लो, 9.5 के उसने तो नाश कर दिया हरियाणा का जी। सैनिक हरियाणा का काम करते उसको 3 महीने पहले क्यों भगावर बीजेपी? उसका तो गवाना रैली थी, उस दिन मोदी जी आए थे, उसका बैनर पर कहीं फोटो नहीं दिखा। फिर फोटो भी गायब कर दिया उसका। मोदी का जिक्र किया आपने, मोदी जी का क्या हालचाल होगा हरियाणा? मोदी का नाम ही मत लो जी, मोदी का नाम मत लो अपने सामने। हम उनका न बोलना पसंद करते, न उनके बारे में बोलना पसंद करते हैं, चेहरा पसंद करते उनका। इतना बढ़िया सूट बूट पहने हैं, इतना बढ़िया सूट बूट पहने, चेहरा ही नहीं पसंद। ओ जी पब्लिक के पसीने का पैसे का सूट है वो। हम टैक्स भरते हैं, उसका पैसे का वो सूट पहनते। मोदी से क्या नाराज? मोदी को पैदा से वो लखपति थोड़ी है कि भाई अपने घर के हो, हमारे जनता के पैसे को बर्बाद। मोदी से क्यों गुस्सा हो? मोदी ने हरियाणा बर्बाद कर दिया है। खट्टर ने किया, मोदी ने किया, दोनों। उसने उसको बिठाया। खट्टर किसका चेला? मोदी का। फिर हरियाणा तो पूरा 10 साल ऐसा बीजेपी कह रही है सुधारने के लिए। हरियाणा बीजेपी कह रही है ये यात्रा वात्रा से कुछ ना हो रहा। यात्रा से पूरा एक तरफ हो गया माहौल। हमारे विधायक को अंदर डाला। आप ही बताओ, कोई गलती थी? हाई कोर्ट ने ईडी को भी डांटा है। तुमने बगैर कोई गलती करे उसको उठा लेगी घर से और निर्दोष साबित करे उसको। माहौल गड़बड़ है एकदम। माहौल पूरा एक तरफ है, कांग्रेस। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र दहिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी 3 दिन की यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा। इस यात्रा से क्या बदलाव होगा हरियाणा के चुनाव में, क्या बदलेगा? जब कोई भी किसी पार्टी का बड़ा लीडर आता है तो गांव-गांव से जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वे अपने अड़ोसी उपड़ोसी को, यारे प्यारों को निकाल के लाते हैं, तो उससे एक माहौल बनता है। जो आदमी ना भी वोट देना चाहते हैं वो माहौल बनता है, तो उससे माहौल बनेगा। और माहौल कांग्रेस का वैसे ही बना हुआ है, तो माहौल बनेगा कि हो सकता है कि बीजेपी वालों की तो जमानत जब्तें होनी है यहाँ। अच्छा, हाँ जी। इतनी नाराजगी बीजेपी से? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं हो। बहुत से पॉइंट है जो नाराजगी हो। ये तो लोगों की नाराजगी तो पिछले प्लान ही होगी थी। पिछले प्लान ही बीजेपी को कहाँ लेके आए थे। लेकिन ये तो क्या हुआ कि एक थर्ड पार्टी खड़ी होगी। अगर बीजेपी और कांग्रेस का इलेक्शन होता तो पिछली बार ही कांग्रेस आ जाती। एक थर्ड पार्टी होगी। हमारे यहाँ जातिकरण समीकरण भी होते हैं हरियाणा में, वो हालांकि हर एक स्टेट में होते हैं, यहाँ भी हैं। तो एक जातिकरण समीकरण के कारण वो कुछ सीटें जेजेपी लेगी। अच्छा, बीजेपी ने कहा, लोगों से वादा किया था कि बीजेपी को जमुना पार करेंगे, और लेकिन जेजेपी ने किया क्या? जेजेपी ने खुद बीजेपी की गवर्नमेंट बनवा दी। तो अब की बार ये हाल है, अब की बार कोई जेजेपी नहीं, कोई कुछ नहीं, उनकी तो एक भी सीट नहीं आएगी। अब की बार ओनली बीजेपी कांग्रेस और ओनली कांग्रेस, बीजेपी भी नहीं, ओनली कांग्रेस। इतनी क्या नाराजगी हो गई? 10 साल सरकार रही, खट्टर साहब 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे, सैनी साहब को 6 महीने हो गया। ये कह रहे किसानों को हमने काम दिया, किसानों की हमने सेवा की, पहलवानों की हमने सेवा की, महिलाओं का हमने काम कर दिया।
भ्रष्टाचार कम हो गया, ऐसे दावे कर रहे हैं 10 सालों के। ये दावे खोखले थोड़ी हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना, क्या पब्लिक इतनी पागल है कि वो कुछ नहीं समझते। अगर खट्टर साहब ने गवर्नमेंट अच्छी चलाई होती तो इनको सीएम से चेंज करके सैनिक को क्यों बिठाना पड़ता? क्या कारण था? क्योंकि खट्टर सरकार नहीं थी, खट्टर सरकार खटारा सरकार थी। कुछ नहीं किया। हाँ किया ना, लेकिन बहुत से काम किए। मैं बताता हूँ, किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, आंगनवाड़ी बहनों को पीटा, विनेश फोगाट जी हमारी बहन उनको पीटा, बहुत से काम किए। किसानों को गोली मारी, 720 किसान बन गए। उस टाइम पे तो ना मोदी जी बोले ना खट्टर जी बोले। अब भी जो है आप देखो ना, पंजाब बॉर्डर पे किसान अभी बैठे हैं, किसान बॉर्डर पे अभी बैठे हैं, बॉर्डर पे। किसानों के साथ क्या किया इन्होंने? क्या किया? अभी शहीद हुआ है, अभी उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आंसू गैस के गोले गिरे, कईयों को बोरी में डाल के टांगे तोड़ दी गई, हाथे तोड़ दिए गए, आंखें फोड़ दी गई। ये काम किया खट्टर सरकार ने। अब देख लो, जनता बदला लेगी, वोट के चोट पे बदला लेगी। बिल्कुल। मैं तो देख रहा था कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर वैसे ही चल रही थी, राहुल गांधी आगे आंधी चलेगी। बिल्कुल आंधी चलेगी। मैं तभी तो आपका थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब कोई भी एक किसी भी पार्टी का हाँ तो बोलो, बीजेपी ने आंधी चलवा दी ना, तो अपना राज क्यों ना करा ढंग से रोक है। ये गलत करा, किसाना गेल, मजदूर की गेल भी, बेचारे गरीब हैं। अच्छा ये बताओ, ये राहुल सुनो, झाड़ा ले लिया बीरबानिया का, 2,000 दर रही थी। अच्छा ये बताओ, ये राहुल गांधी आए हैं, हरियाणा में रैली निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का हरियाणा में क्या असर पड़ेगा? इसमें तो घना पड़ेगा, और पहले में असर था, ये ना हुआ तो भी घना तारीफ तो और ज्यादा बन गया इसका। हाँ, राहुल गांधी का प्रभाव पड़ेगा। हाँ बहुत कुछ। मोदी जी भी आ रहे हैं, एक तरफ प्रचार कर रहे हैं आज हरियाणा। कुछ नहीं होता, मोदी जी थे जो चमकी कांग्रेस पे, वे नहीं हकती। छीनी छोटी हुआ है, घने लो ने बिगाड़ दे है। मोदी से क्या दिक्कत? मोदी ने तो नाश ठा दिया। 15 लाख आएंगे खाते में, 2,000 आएंगे, न्यू आएंगे, कित गए। झाड़ा ले लिया, नोट भी मारा आ गया, कागज भी मारा आ गया, सारे ने खा गया। न्यू बोला नोटबंदी का असली मकसद क्या था? सबको पता है। अभी आज के टाइम पे सभी बुद्धिजीवी हैं। पहले टाइम पे होता था कम लोग पढ़ते थे, बुद्धिजीवी हैं, सब बुद्धिजीवी हैं। मोदी जी ने क्या किया? नोटबंदी की। वो नोटबंदी था क्या? नोटबंदी था सिर्फ अपनी पैसे की पार्टी पैसे रखना और विपक्ष की पार्टी के पैसे खत्म करना। सिर्फ ओनली ये फंडा था नोटबंदी का, और कोई फंडा नहीं था। परिवर्तन है ना, क्यों नहीं होएगा? बताओ क्या नाम हुआ? नारायण सिंह। अरे मैं देख रहा वीडियो, कह रहे इब रेण दे कमल से ना हो रहा। कमल का तो सुपड़ा साफ हो गया बेटा, बिल्कुल सुपड़ा साफ है की बार। ऐसा क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ी न करे कि सवाए कर्जे के खट्टर नहीं हरियाणा में कोई काम नहीं कराया, सवाए कर्जे के। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार जब उठा दी 39 लाख करोड़ था। आप ये देखो, आज 3 लाख करोड़। ठीक है, अरे रुको ताऊ, थोड़ा रुक जाओ। थोड़ा बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे 5 मिनट। क्या नाम हुआ? सुरेश कुमार, एस कुमार। ये बताओ, बीजेपी वाले कह रहे हैं राहुल गांधी को यात्रा निकालने की क्या जरूरत है? सरकार तो वैसे ही बीजेपी की बन रही है। क्यों? जनता के बीच में आते नहीं है। जनता के बीच में माननीय प्रधानमंत्री भी आते हैं, मोदी अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए आते हैं। विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, जनता को बताने के लिए आते हैं हम ये काम करेंगे, ये वायदे करेंगे, इसलिए आ रहे हैं। राहुल गांधी के आने से हरियाणा के चुनाव में क्या परिवर्तन हो रहा है? लहर चल रही है। लहर तो पहले ही चल रही थी कांग्रेस, उसको लहर को आंधी के में कन्वर्ट करना है। तूफान है, उठ रहा है, कांग्रेस का तूफान चल रहा है। हाँ, चुगर जगह कहीं डालिए, कांग्रेस सरकार आ रही है। मैं सुनिए, इत्मीनान से बात करेंगे एक से करके। हाँ, अब बोलो आप। बीजेपी ने हरियाणा के लिए कुछ नहीं किया, और इंडिया की भी जीडीपी डाउन हुई है, अप नहीं की कभी भी। आप आज भी उठा रहे, बाहर बेरोजगारी भी बढ़ गई है, और नौकरी भी किसी के पास नहीं है, और जितना मिसयूज ईडी का हो रहा है आज तक कभी किसी सरकार ने किया नहीं। जो कोई भी गलत काम करेगा दूसरी पार्टी का, उसको भी ईडी भेज देते हैं। अगर वो ने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उसको ब्रेन वॉश, खत्म, सब कुछ वो साफ हो जाता है। दावा दे रहे हैं, मोदी जी अभी प्रचार कर रहे हैं। आज आखिरी दिन, मतलब मोदी जी की आज आखिरी रैली है हरियाणा में, जबकि हरियाणा चुनाव को 3 तारीख को प्रचार होना है। प्रचार की आखिरी तारीख 3 तारीख है, आज है 1 तारीख। मोदी जी आज ही आखिरी रैली कर रहे हैं, मतलब 2 दिन पहले ही। क्या लग रहा है मैदान छोड़ रहे हैं? उनका रीजन यही है,
उनको साफ नजर आ गया कि हमारी हरियाणा में 100% हार है। हमारे यहाँ पर अब कांग्रेस सरकार आएगी तो इसलिए उनको जाना ही बेकार है। इसलिए बाय बाय टाटा हरियाणा, बाय बाय टाटा बाय बाय हरियाणा, बाय बाय। क्यों नाराज हो मोदी से? आ रहा हूँ क्यों नाराज हो मोदी और खट्टर से? खट्टर ने तो जितना हरियाणा का नाश कर दिया ना, वो जैसा कोई नेता नहीं आया। बताओ तो क्या क्या किया? उसने क्या क्या जी बताओ आप बताओ, आप मीडिया में रहते हैं, हम ये बता दो उसने ये कर दिया। ये प्रचार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान हमने किया, पहले था भ्रष्टाचार, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, किसानों का हमने सम्मान किया। जो पहलवान पिटी हैं, घसीटी गई हैं, क्या वे महिला नहीं थी? क्या वे महिला नहीं थी? क्या हर कर्मचारी, बिजली वाला, पटवारी, सरपंच, कंडक्टर, हर कर्मचारी को पीटा घसीटा गया, हमारी पहलवान पीटी गई, किसान शहीद हो गए। इस खट्टर सरकार में तो हुए, पहले तो नहीं हुआ। खुद जो हमारा बीजेपी का चेहरा सीएम नायब सैनी, वो भी लाडवा से हार रहे हैं, अनिल विज भी हार रहे हैं। हरियाणा में मत आएगा जी 70 सीट आएंगी कांग्रेस की, और राहुल गांधी और हुड्डा की तूफानी लहर है जी। लहर? हाँ बिल्कुल, बड़ा साफ सोपड़ा जी बिल्कुल। हरियाणा में प्रचार चल रहा है, इब रेण दे कमल, सुन रहे हो? इसका मतलब क्या है, समझाओ मेरे को थोड़ा। इब रेण दे कमल का मतलब है कि भाई जब आदमी कोई भी रोटी खा के छक लेता है, भाई अब ये रोटी नहीं खानी, बस आज तो कोई परोठा खवा दे भाई, तो अब वही मतलब है भाई, अब हम कमल के रेट दो, कमल ने हमारा छका दिया, बहुत देख लिया, अब हमारे कांग्रेस काट दो। हरियाणा की जनता इन यात्रा को कैसे देखे? हरियाणा जनता जो वो जहाँ जहाँ उनकी स्टेज है, जहाँ जहाँ उनको मंच पर बुलाया गया है, उनको इनवाइट किया गया है, तो उनके विचार सुन के जो चेंजिंग है वो अपने आप आएगी। जो कि मीडिया का जो इन्होंने मिसयूज किया हुआ है उनके खिलाफ, है ना, वो दिखाया जा रहा है, वो है नहीं ऐसे जो करा गया। क्योंकि सुनने में तो ये भी आया है कि टोटली मीडिया आज तक बीजेपी ने सारी मीडिया खरीद रखी थी, जो मीडिया को कहा जाता था वो उनके खिलाफ प्रचार किया जाता था। तो आज कोई भी, अब मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, अभी थोड़ी देर जाऊँगा, आप 10 आदमी कहेंगे नहीं जी ये तो भाई गलत है, तो 10 आदमी कहेंगे तो क्या गलती होगा भाई, गलती होगा। तो जब आदमी एक दूसरे को यूज करेगा, उनकी बात सुनेगा, विचार सुनेगा, तभी पता लगेगा कि ये आदमी क्या है, इसकी पहचान क्या है। बताओ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था, राहुल गांधी झूठे वादे नहीं करता है। हाँ जी, मोदी जी झूठे वादे करते हैं। हाँ जी, कह रहे ईमानदार आदमी है हम, सच्चे आदमी। आप बताइए, राहुल गांधी तो पढ़ के भाषण नहीं देता इंटरप्रेटर पे, वो तो लाइव भाषण देता है। टीपी पढ़ के हैं, टीपी पढ़ के, टेलीप्रॉम्प्टर जो भी है वो तो, ये तो कोई, तो ये कारण है। जो भी वादे हैं, अग्निवीर का मुद्दा है, जैसे महिलाओं को महिला सम्मान निधि का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, इन पे खुल के बोलते हैं। राहुल गांधी के आने से क्या बदलेगा हरियाणा का चुनाव? हरियाणा का यूथ बदल रहा है राहुल गांधी के आने से। हाँ जी, सारा यूथ कांग्रेस की तरफ। हाँ जी, माहौल बदल रहा है, माहौल बदल रहा है। आमतौर पे कहीं भी चुनाव देखा हो, चाहे केंद्र का चुनाव हो चाहे राज्य का, किसी भी पार्टी का सबसे बड़ा नेता उस राज्य में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सबसे बड़ी रैली करता ही करता है, ये आमतौर पे होता है। मोदी जी आज 1 ही तारीख है, आज ही रैली कर रहे हैं और आखिरी रैली कर रहे हैं। प्रचार तो 3 तारीख को बंद हो रहा है, 2 दिन पहले ही प्रचार ना करना, ये क्या मैसेज दे रहा है? मैसेज ये दे रहे हैं, जनता खुश नहीं है, नहीं आ रही, कुर्सियां खाली जा रही है। हथियार डाल दिए पहले। अब आप एक बात देखो जी, हमारी सोनीपत में लोकसभा में भी हमारा कांग्रेस का एमपी है, हमने तो पहले ही नमूना दिखा दिया, तो पिक्चर तभी अभी करेंगे विधानसभा में। 32,000 वोट उतार रहा जी सोनीपत से। क्या कह रहे हो? टेलर था वो, तो पिक्चर बाकी है मेरे भाई। हाँ पिक्चर आओगी, ये पिक्चर देखियो मेरे भाई, पिक्चर क्या करेगी में क्या होने वाला है? 5 सीट 6 सीट है कांग्रेस की सोनीपत में 6 सीट है, 6 की 6 है कांग्रेस की। हाँ बीजेपी से इतना क्यों छिक लिया भाई? हाँ बीजेपी से क्यों ना बिना करा के भाई? अरे रोजगार उन्होंने छीन लिए यार। सुन, चंडीगढ़ सरपंच बुलाए, वे पीटे, कर्मचारी पीटे, ये आंगनबाड़ी वाली पीट दी, और किसे पीटेगा? किसान मार दिया, और क्या करेगा वो? बता क्या करेगा मोदी? राहुल गांधी हरियाणा में मैदान में उतर गए और मोदी जी आज आखिरी रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी तो 2 दिन अभी और यात्रा करेंगे, ये क्या मामला हो गया? मोदी जी हार मान रहे हैं? उनका सुपड़ा साफ हो लिया, बाज गए, हथियार गिर गए भाई। तो बात बन नहीं रही बीजेपी, बात बनेगी कहा था मेरे भाई, बनेगी कहा था, उसकी बात नहीं बना करती भाई।
6 की 6 सीट आऊंगी सोनीपत दे दो। हरियाणा में कितनी? हाँ पूरे हरियाणा हरियाणा में 70 प्लस है, 70 प्लस है भाई। बताओ, राहुल गांधी के आने के बाद क्या सीटों में बदलाव हुआ, आने से पहले क्या था? सारा बदलाव है मेरे भाई, सारा बदलाव हुआ। इतनी वोट आऊंगी बहुत मेरे भाई, इनका तो सुपड़ा साफ हो मैं आप पे आ रहा हूँ। आप बताओ क्या नाम हुआ? सुरेंद्र सरोवर। पी लिया पानी? हाँ तैयार हो गए? हाँ। बताओ क्या माहौल है? देखो, एक तो बेरोजगारी, ठीक है, दूसरी शहर का विकास नहीं है किसी प्रकार का। एक बच्चा 50,000 रुपये में नौकरी लग गया था, कनेक्टर हो ड्राइवर हो, वो 20,000 में नौकरी कर रहा है और वो भी स्थायी नौकरी नहीं है, ठीक है। और किसी ऑफिस में चले जाओ, भ्रष्टाचार तब भी है। हम ये नहीं कहते कांग्रेस में नहीं था, लेकिन जहाँ 2 रुपये में काम हुआ था 100 में काम हुआ। हाँ, ये बताओ, राहुल गांधी ये जो रैली निकाल रहे हैं, इससे क्या बदलेगा हरियाणा में? इसमें सब कुछ बदलेगा, विकास भी होगा और रोजगार भी मिलेगा, ठीक है, हर परिवार खुशहाल रहेगा। हाँ, पहली बात तो महंगाई कम होगी, 1150 रुपया सिलेंडर है, 500 रुपये में दे रहे हैं, 300 यूनिट बिजली भरी। अभी 2,000 तो महिला हो गए, इन्होंने किसको करे, इनको देख के 6,000 रुपये पेंशन, बुढ़ापा पेंशन, ठीक है। कुल मिला के कांग्रेस आएगी तो ठीक है। हाँ, और इन्होंने आयुष्मान कार्ड लागू किया था, किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं होता, कोई नहीं मानता, ठीक है। लोगों ने चूल्हे में जला दिए, किसी हॉस्पिटल में कोई आयुष्मान कार्ड। ये समझना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं यात्रा करके क्या हासिल कर लोगे? यात्रा से ऐसा जी, कांग्रेस की 70 सीट से ना 75 हो जाएंगी, घटेंगे नहीं, प्लस होएंगे। हाँ, लहर बन रही है एकदम। लहर ऐसा जी, कांग्रेस ने सब कम साफ कर दिया। और एक बात और देखो, हमारे सोनीपत के जो कैंडिडेट हैं वो भी 1.5 महीने पहले कांग्रेस से आए हैं, वो देखो ना, इनके पास कैंडिडेट भी नहीं है जी, बीजेपी उनके पास तो कैंडिडेट भी नहीं है, तो कांग्रेस का ही है जिसको टिकट दिया। आप बताओ, आपका क्या नाम? ये बताएंगे। सुनो तो, अरे हाँ जी, बीजेपी के कोई मुद्दे काम नहीं आएंगे? काम है, करेगा दे, कौन से काम करे उन्होंने मेरे भाई? कट्टर तो कह रहे 9.5 साल बड़ी मेहनत की। कौन सा काम करे नू तो बता दे। कांग्रेस के राज में प्लॉट कटे थे, 10 साल कर गया मोदी, एक भी प्लॉट कटा तो गरीब का बता दो। आप कह रहे बीजेपी वाले 100 गज का प्लॉट देंगे? बीजेपी ने 10 साल काम कर गई, सरकार बन गई 10 साल, कौन से प्लॉट काट दिए गरीब आदमी के? बता कौन से प्लॉट काटे? अरे कांग्रेस के राज में प्लॉट कटे थे, कांग्रेस के राज में ही प्लॉट कटेंगे गरीब आदमी के। मोदी जी हार मान गए क्या? हथियार गिर गए, भाज गए। अरे कैंडिडेट ही दिखा रहे हो ना। ये प्रचार चल रहा है, कह रहा है अभी रहने दे कमल, बहुत लूट लिया। कमल तो डालिया कीचड़ में गए हो तो, वो तो दब लिया वहीं जोड़ में दब लिया हो तो, वो नहीं उठा, वो उठा ही नहीं भाई। क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे थे, राहुल गांधी जो बात करते हैं वो देश के हित में बात करते हैं, झूठी बातें नहीं करते, जुमला नहीं देते। बीजेपी वाले उन पे आरोप लगा देते हैं कि देश के बाहर जाकर देश का विरोध किया। क्या मोदी जी बाहर नहीं जाते? क्या उनके मंत्री बाहर नहीं जाते? आप बताइए। राहुल गांधी ठीक है? राहुल गांधी ओके है। धन्यवाद। अब और लोगों से, हमारे सुरेंद्र पवार जी को ईडी ने, कांग्रेस के प्रत्याशी? हाँ जी, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और बिल्कुल कट्टर कांग्रेसी हैं। हमारे सुरेंद्र पवार जी को ईडी वालों ने बेकसूर, हमारे सुरेंद्र पवार जी थे, उनको ईडी में डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, ईडी में डाल दिया, फिर भी देखो सच्चाई की जीत हुई है। और जैसे राम जी ने 14 साल का वनवास काटा था और 14 साल का वनवास काट के हमारे सुरेंद्र पवार जी आए, आज और बरी आए हैं, बिल्कुल बेकसूर है। सच्चाई की जीत हुई है और घर घर में आज दिवाली का माहौल है और हुड्डा साहब की सरकार बनेगी। और ठीक है, अब और लोगों से बातचीत करता हूँ। आइए पीछे लोगों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग इधर खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे और चुनाव का माहौल थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, इस यात्रा का हरियाणा के चुनाव में क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे इस यात्रा से और का तो पता नहीं, पर सोनीपत में जो आज के दिन ये कह रहे हैं भाई सुरेंद्र 60 है और वे 40 है। जो इसके अलग बीजेपी का है निखिल मैदान, वे 40 है, ये 60 है। और ये आने के बाद जो 80 पहुंच जाएगा वो 20 रह जाएगा। ये फर्क पड़ेगा। ये राहुल गांधी का फर्क है। ये राहुल गांधी का फर्क है। राहुल गांधी तो पूरे हरियाणा में यात्रा निकाल रहे हैं, 3 दिन की यात्रा है, बड़ी भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग सुन रहे हैं उन्हें। ये फर्क तो 20% हर एक जगह पड़ेगा।
जब कोई बड़ी रैली आती है होती है उससे 20% फर्क पड़ता है। बीजेपी से क्या गड़बड़ी हो गई अब की बार? बीजेपी ने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया। ये जो मोदी है ये मदारी है, ये डुगडुगी बजाव है और सबको भगाता है, करना कुछ नहीं है। इस 10 साल में जो है ये बेचारे के पास पहले 2 टैक्सी थी, इसके पास एक भी नहीं है, कोई बिकी क्यों? टैक्स वैक्स ये वो इसने लगा दिया बेचारे के पास, दोनों गाड़ी बेचनी पड़ेगी। पर ये प्रॉपर्टी काम कर रहा था, उसके बाद वो प्रॉपर्टी बिक गई इसकी। बिक क्या गई? उन्हें पूरे भाव बिक के जो ली वो बिकी नहीं। अब दीनदयाल चला दी, दीनदयाल में इतने रेट है, इसके बस की लेनी नहीं। अब इसके पैसे भी खत्म हो गए, बेरोजगार घूम रहे हैं बेचारे, किस दाल से भी टूट के देखो। सारी दिक्कत उन्हें है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? हम तो बूढ़े हो गए, क्या दिक्कत होगी? 10 साल की उम्र है, 60 साल के हो लिए, हमें कोई लेना देना नहीं। कितनी सीटें कांग्रेस की आएंगी हरियाणा में? हरियाणा में सीटें 70 सीटें कांग्रेस की आएंगी। खट्टर साहब का हालचाल बताओ जरा। खट्टर साहब का क्या पता है, वो है या ना बराबर ही है। हाँ, और सैनी या भी लोगों ने बढ़ता है कहाँ? सैनी तो बढ़ता है नहीं, अभी कैसा ना बरतो, अब की बार फिर बरतो, 5 साल बरतो। ऐसे जब सरकार ही बीजेपी ऐसा सैनी पाएगा। आप बताओ क्या नाम है? मेरा नाम धर्म सिंह है जी। क्या माहौल है चुनाव का? बस 3 दिन बचे हैं, 3 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा, 5 को वोटिंग है। बहुत बढ़िया माहौल है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हाँ। 70+ जा रही है। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है हरियाणा के अंदर। अभी तक 10 साल में क्या प्रॉब्लम हो गई जो बदल रहे हो? कोई काम नहीं हुआ, ना स्वास्थ्य, ना सड़क, ना शिक्षा, बस ऐसे ही है। अब राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा से क्या प्रभाव पड़ जाएगा चुनाव में? राहुल गांधी की यात्रा से बहुत फर्क पड़ेगा, क्यों? वो आम आदमी से मिलते हैं, इसलिए आम आदमी से भी हाथ मिलाते हैं, मिलते रहते। मोदी जी नहीं मिलते? मोदी जी तो कभी मिले ही नहीं। फोटो तो आती है कि लोगों से मिलते? फोटो टीवी में दिखाई जाती है बस। तो राहुल गांधी से ये हरियाणा की सड़क पे जो चल रहे हैं राहुल गांधी, उससे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, प्रभाव पड़ेगा। इधर कुछ युवा लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं। थोड़ा आप लोग युवा हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे, क्या माहौल है आपकी बार? युवा क्या चाहता है हरियाणा में? बिल्कुल जी, कांग्रेस हो जी। आप युवा हैं, राहुल गांधी को भी कहते हैं युवा नेता हैं। राहुल गांधी हरियाणा में जो आए ताऊ, हट जाओ भैया थोड़ा सा आगे से, आप युवा हो, राहुल गांधी भी कहते हैं युवा नेता हैं वो। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं हरियाणा में, 3 दिनों की यात्रा है, सड़कों पे चल रहे हैं, हुजूम इकट्ठा हो रहा है, इसको हरियाणा का युवा कैसा देखता है और ये यात्रा हरियाणा के चुनाव में कितना बड़ा असर डालेगी? ये बिल्कुल बेहतरीन असर डालेगी जी। 100% है जी कांग्रेस, बिल्कुल। क्या नाराजगी बीजेपी से? बीजेपी से नाराजगी है जी। 10 साल में हमारे तो कोई काम नहीं हुआ, सारी बेरोजगारी है। मजदूर देख लो, कैसे भी देख लो, मिडियम क्लास के सारे बेरोजगार फिर रहे हैं। अच्छा, काम नहीं कर पाए? कुछ नहीं काम कर पाए, ना कोई तरक्की कर पाए। दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री साहब युवाओं को नौकरियां दे दी, कह रहे 1.5 लाख नौकरी दी 10 साल में। दावा करते रहते हैं, नहीं मिलता कुछ नहीं। ग्रेजुएट पैसा मजदूर भी मिल रहे हैं, नेता लोग आते मजदूर को डंडे घलते हैं। ग्रेजुएट है जी, कुछ नहीं मिला अब तक। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला जी। चलो, और इधर बहुत सारे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं और हरियाणा के जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, इनको जानने और समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। थोड़ा आप लोगों से बातचीत हो जाएगी? थोड़ी नहीं करेंगे? थोड़ा जानना चाह रहा था हरियाणा में क्या माहौल है, क्या मुद्दे हरियाणा के? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है यार। अच्छा, सरकारी नहीं बोल पाओगे, ठीक है। चलो आप करेंगे? सारे एक ही साथ तो सरकारी नौकरी वाले, ठीक है। तो हरियाणा में माहौल समझ ही आ रहा है आपको किस तरह से, जब से राहुल गांधी ने ये यात्रा निकाली है, लोगों में एक अलग तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। और लगातार राहुल गांधी जैसे अंबाला से कुरुक्षेत्र आए, तस्वीरें सोशल मीडिया पर आप सबने देखी होंगी, लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रहा है। मैं रैली स्थल की तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और हर कोई ये कह रहा है कि जो हरियाणा के मुद्दे हैं अब की बार, चाहे युवाओं की नौकरी का मुद्दा हो, चाहे युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा हो, वो प्रभाव डाल रहा है। तो क्या माहौल है अब की बार हरियाणा चुनाव का? कांग्रेस आओगी क्या? कांग्रेस है। क्या नाराजगी बीजेपी से? सब कुछ भी ना कर लिया, बैठा बांध दिया देश का। हैं? अरे बेड़ा गर्क कर दिया और नाराजगी के बुद्ध जगह मारे हुए। हरियाणा को 100 साल पीछे धका दिया 10 साल में इन्होंने। बीजेपी ने दिया क्या हरियाणा में? एग्रीकल्चर में दिया हो, रोजगार में दिया हो, कोई एम्स बनाया हो, कोई
हॉस्पिटल खोले हो, कोई यूनिवर्सिटी खोली हो, कहीं रोजगार दिया हो, कहीं भी बता दो आप नज़र मार के। ये आपके मोदी जी हैं, खट्टर साहब प्रचार कर रहे हैं, ये कह रहे हरियाणा 1 नंबर पे आ गया 10 साल में। इतने झूठे जो छोरी जो तो समुद्र पार भी ना पावे, जितने झूठे ये हैं। इनका झूठ बोलना इनका काम है। गुंडागर्दी कर दिया 1 नंबर है। सारे बालक नशाखोरी में दे दिए। हरियाणा के 22 जिलों में से 12 जिले नशाखोरी में डूब गए। हमारे बच्चे बगैर रोजगार के सारे आवारा बदमाश गैंगस्टर बन गए, क्योंकि रोजगार रहा नहीं, खाली हो गए। चोरी डकैती, मारना, मर्डर करना, धंधा रहा नहीं कुछ ही। आप कह रहे हो कांग्रेस आएगी, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, खट्टर साहब प्रचार कर रहे हैं, वो प्रचार में कह रहे हैं कांग्रेस किसान विरोधी, कांग्रेस युवा विरोधी, कांग्रेस महिला विरोधी। ये रोज एक नया झूठ लेके आती है, जनता को झूठे वादे करती है। उनका तो काम है। कांग्रेस काम हो रहा है। ये बोलते हैं 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने। इन्हें 70 साल में 20 साल तो और भी राज रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का रहा, VP सिंह का रहा, मोरारजी देसाई का रहा, एनीवन। इन तो ये पूछो, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब हिंदुस्तान में एक सुई नहीं बनती थी। आज हवाई जहाज, पैटर्न टैंक, गाड़ियाँ, हर चीज़ बनती है। जिन कॉलेजेस में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में ये पढ़े, वो क्या इनके बाप ने बनाए थे? वो भी तो कांग्रेस ने बनाए थे। वैसे निर्मला सीतारमण झूठ बोलती है JNU के बारे में पढ़ता है, जबकि खुद JNU से पढ़ रही है निर्मला। बताओ, इस देश में ऐसा माहौल बन गया, कह रहे 10 साल में सब कुछ हुआ, 10 साल में भारत का नाम दुनिया में हो गया, डंका बज रहा है, मोदी है तो मुमकिन है, बाकी सब बेकार। पिछले साल हुआ है, जहाँ गया है अभी इस इलेक्शन के बाद, हर जगह अमेरिका गया, ट्रम्प में गया, हर जगह बेइज्जती हुई है। ये तो जो मीडिया ना, गोदी मीडिया, उनका प्रचार है। जैसे वो अब तो कंगना, पहले वो दूसरी थी ना, क्या नाम था होगा, स्मृति ईरानी। हाँ, नहीं, वो इसके पत्रकारिता की, रिपब्लिक भारत की, उसकी एनडी की, आज तक की हुआ, क्या नाम था होगा, मैं ना जाना था। हाँ, वो जाती थी, उसके फोटो तारने और कुछ नहीं करा। इन्होंने सवाए बेरोजगारी के कुछ नहीं दिया। झूठ बोलना, हर आदमी को लाइन में लगा। ये बताओ, राहुल गांधी ये जो यात्रा निकाल रहे, राहुल गांधी हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, इस यात्रा का हरियाणा के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? कुछ बहुत भारी असर पड़ेगा। जो है कांग्रेस से जो है ना, बीजेपी को क्लीन स्वीप करेगी। जिस तरह 1987 में चौधरी देवीलाल की लहर आई थी ना, आज कांग्रेस की वो लहर है। खुद बदलाव है, पब्लिक का बदलाव का मन है। अब जो है ना, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ये इलेक्शन ही पब्लिक लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ पब्लिक ही लड़ रही है। एक सवाल का और जवाब दो। 3 तारीख को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 3 तारीख को सब प्रचार करेंगे। राहुल गांधी की 3 तारीख को भी यात्रा चलेगी। मोदी जी आज रैली कर रहे हैं और ये आखिरी रैली है उनकी। 2 दिन पहले आखिरी रैली कर देना क्या मतलब है? उसके उसमें आता कौन है? लोहारू में गया अमित शाह, 5000 आदमी, उसमें भी पुलिस वाले रुए थे, कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। मोदी को देख कर राजी नहीं। अभी इसने बकवास करी ब्रजभूषण भूषण, इसने इसके विनेश फोगाट के लिए, बोले माँ आएंगे। जब इसको कहा ना, दुलाड़ा में बढ़ के दिखाए, टांग काट देंगे। इतनी हिम्मत बीजेपी की है नहीं। हरियाणा में घुस गया। आपने किसान आंदोलन में देखा होगा, आज भी हरियाणा का कल्चर दूसरे टाइप का है, हरियाणा के आदमी और टाइप के हैं। आज तक किसी स्टेट में इतनी हिम्मत नहीं हुई बीजेपी के। हरियाणा में किसी की हिम्मत नहीं बीजेपी की, किसी गांव में उसमें घुस गया, क्योंकि इन्होंने। ये जब से राहुल गांधी आए, हरियाणा का चुनाव कितना उठा है? जब से राहुल गांधी आए हैं तब से हरियाणा का चुनाव जो है ना, 0 से आज जो है ना टॉप पे है। कांग्रेस का ज्यादा हो गया। और कांग्रेस की एक तरफी लहर बह रही है आज के दिन। आप भी देख रहे हो, खूब है, बहुत बढ़िया माहौल है। एक पढ़े देखो, आप समझो, आज के दिन राहुल गांधी से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आप भी मानते हो इस बात को? एक पढ़े लिखे को सबको उसको पप्पू बढ़ा दिया, ये इनकी सोच है। एक प्रधानमंत्री की सोच है, अरे कांग्रेस आ गई, सारी बहू आगे मंगलसूत्र मुसलमान ले जाएंगे, सारी मैच खोल ले जाएंगे, कोई काम नहीं। हरियाणा में काम ना चला, जाट नॉन जाट में बांट दिए। मतलब इन ना हमें जो है ना, हमारे भाईचारे का भट्ठा बैठा दिया, भाईचारा खत्म किया। हमें जाति पाति में बांट दिया, कहीं हिंदू मुसलमान में बांट दिया, कहीं मीना में उनमें बांट दिया, कई यादों में और उसमें ठाकुरों में बांट दिया। की बार आप छाटोगे क्या?
हमारे यहाँ कहते छटनी करना, हटा देना मतलब। बीजेपी को बिल्कुल मिट्टी में मिला देंगे। हाँ। क्या कुछ कह रहे हो? तो नहीं कह रहे। चलो धन्यवाद। आगे इधर बहुत सारे लोग हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव का माहौल क्या है वो दिखाते हैं और समझाते हैं आपको कि अब की बार हरियाणा में कैसा माहौल है। इधर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। साहब से बात की हमने, साहब ने कर लिया। आपसे बात होगी अब। अरे रुको, थोड़ा बताओ क्या माहौल है। थोड़ा बैठ जाऊं भैया, 2 मिनट मिलेगा मुझे? हाँ अरे तुम ये बताओ ताऊ, ये बताओ जब से ये राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा? राहुल गांधी इस यात्रा का तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सारे गए लोगों ने पता लग गया। अगर मोदी जितने भी झूठ बोल रहे हैं वो सच्चाई बताने लग रहा है। गेल की गेल राहुल, वो राहुल असली सच्चाई बता रहा है। ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सारे का झूठ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल झूठ बोल रहा है। जहाँ भी जाए झूठे वायदे कर रहे हैं। इनका कोई भी वायदा सच्चा नहीं है। तो राहुल गांधी पे विश्वास है? हाँ बिल्कुल विश्वास है। मोदी पे ना है? नहीं है बिल्कुल। ताऊ 2 मिनट चाहूंगा। आपका क्या नाम हुआ? नरेंद्र नाम है भाई। क्या माहौल है हरियाणा में चुनाव का, किस तरफ है अभी? एक तरफा कांग्रेस का चल रहा है। हाँ। बीजेपी में क्या गड़बड़ हो गई? बीजेपी ने तो किधर राय ना छोड़ रहा, क्या गड़बड़ करने में। हाँ। और ये राहुल गांधी ये जो यात्रा निकाल रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा यात्रा का। नहीं, यात्रा का पढ़ो ना पढ़ो पर पब्लिक दुखी हो रही है। पब्लिक ने मन बना लिया एक भाई कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस को जिताना है। हाँ बस बात खत्म। ये ताऊ लट लेके बैठे थोड़ा। क्या है माहौल अब की बार? एकदम लटवट लेके बैठो। आपसे थोड़ा 2 मिनट बता दो। बढ़िया लगे है, बढ़िया है। क्या कह रहे? 1 मिनट रुको, क्या कह रहे हो? मोदी साहब आड़े हरियाणा में पूरी कांग्रेस सारी। मोदी ने क्या गड़बड़ कर दिया? सब कुछ कर दिया। 10 साल में खा लिए दुनिया के सब कुछ। कह रहे मोदी ने बहुत काम किया हरियाणा। कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। कोई छोरा लुआया हो किसी का, और इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार खिंड गया है। छोरा कहाँ से लगा दें? कह रहे खर्ची पर्ची थोड़ी चल रही है, मेहनत होगी, टैलेंट होगा तो मिलेगी। चल ही मत है। बोले क्या? नौकरी खत्म कर दी, खर्ची पर्ची कह रहेगी। नौकरी कोई रही है नहीं, नौकरी सारी बेच दिन है, सब प्राइवेट कर दिया सब कुछ है। तो नौकरी क्या रहेगा फिर? खर्ची पर्ची क्या ही देंगे? खर्ची पर्ची जब देंगे नौकरी होगी। कैसा रहा हरियाणा का 10 साल? हरियाणा 10 साल कती नकली बीजेपी कुछ नहीं कराया। हर जाति बाती के लिए, जमींदार के लिए नहीं, हर एक के लिए बेकार कती। ये बताइए सर, ये मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, जहां जा रहे हो कह रहे हैं किसानों के विरोधी, युवाओं की विरोधी, महिलाओं की विरोधी कांग्रेस है, झूठी पार्टी है, इस पे विश्वास मत करना, बीजेपी ही है इकलौती ईमानदार पार्टी। झूठ का पुलंदा है, कितनी झूठ बोल लो, कितने बार बोल लो, आज तक ये झूठी बोलता है, सबको पता है। और वो आप सुन रहे हो और सबने पता है झूठ बोल रहा है। ये जो राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं, हरियाणा विजय संकल्प यात्रा, इस यात्रा से हरियाणा के चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? इसमें 101% फर्क पड़ेगा। हाँ जी। चुनाव कहाँ से कहाँ पहुँच गया इस यात्रा? बिल्कुल एकदम से टॉप में है। सोनीपत की 6 की 6 तो है, बाकी 60+ सीट आएंगी हरियाणा में। हाँ जी। एकदम माहौल राहुल गांधी के आने से बदला। हाँ जी। एक आपने भी देखा होगा, हम सब देखते हैं, मैं भी अलग अलग शहरों में, जिलों में जाता हूँ चुनाव कवर करने। जिस भी राज्य में या किसी भी केंद्र का चुनाव हो, चुनाव की आखिरी तारीख, मतलब प्रचार की आखिरी तारीख के दिन सबसे बड़ा नेता पार्टी का पक्का पड़ी रैली करता है। मोदी जी की आज हरियाणा में आज ही आखिरी रैली है, इसके बाद वो रैली नहीं कर रहे। 2 दिन पहले मैदान छोड़ देना, इसका क्या मैसेज दे रहे हैं मोदी जी? मोदी जी न्यू मैसेज दे रहे हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं है, सब साफ है, इनके पल्ले कुछ नहीं है। आना था उसने अपनी ड्यूटी पूरी करके चला जाएगा, और कुछ नहीं उसके पल्ले। हाँ जी। मामला गड़बड़ बिल्कुल 100 का 100। आप बताओ ताऊ, क्या लग रहा है बीजेपी का हरियाणा में? भाई बीजेपी का सुपड़ा साफ है, कांग्रेस आएगी, पूरे बहुमत से आएगी, क्योंकि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार मचा दिया देश के अंदर। हरियाणा के अंदर तो इतने बेरोजगार लड़के, महंगाई, सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसानों को इतना पिटाया है उन्होंने, पूछो ना, बर्बाद कर दिया। ये कह रहे 10 साल में हरियाणा को 1 नंबर पहुंचा दिया। है जी। कह रहे हरियाणा को 1 नंबर पहुंचा, वो तो उन्होंने 0 कर दिया। उन्होंने 1 नंबर तो उड्डा पजाता है, इन्होंने तो 0 कर दिया। हाँ, कांग्रेस तो 1 नंबर से 1 नंबर की पार्टी है, और देश को ऊंचा पर 60 साल में राज करके कांग्रेस अच्छा काम हुआ करके इन्हें 10 साल में छका दिए लोग। ये बताओ ताऊ,
हरियाणा में 3 तारीख को प्रचार की आखिरी तारीख है। आज है 1 तारीख। मोदी जी आज के दिन ही आखिरी रैली कर रहे हैं, 2 दिन प्रचार ही नहीं करेंगे वो? इसमें कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, उसका कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। दोनों डाउन जाएगा भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन। प्रचार करना है, नहीं क्या करना है। 2 दिन तो और समय है, और प्रचार करें वो? नहीं करेगा वो। उन्हें हालात देख ली, अगर भाई यहाँ वोट नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, कितना प्रचार कर लो। और ये राहुल गांधी जो रैली निकाल रहे हैं हरियाणा में, इज्जत हो रही है भाई। राहुल को तो सब हाथों में रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हरियाणा में तो सारे देश में राहुल की छवि बहुत बढ़िया हो रही है। निस्वार्थ आदमी है ये। हाँ, रैली से प्रभाव पड़ेगा हरियाणा में? वो बड़ा भारी, इसका बड़ा भारी पड़ा। सोनीपत में सारी सोनीपत इकट्ठी हो गई यहाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा। यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी, सड़कों पे चल रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाके लोगों से मिल रहे हैं, प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बहुत प्रभाव। बीजेपी इस टक्कर में है कहीं? ना, बीजेपी कोई टक्कर में नहीं, कहीं भी टक्कर में नहीं है, कहीं भी टक्कर में नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बड़ा चल रहा है, एक नारा चल रहा है, कह रहे अब रेण दे कमल, कमल से ना होगा। कमल डाउन गया बिल्कुल, कभी खत्म हो गया। ये लाइन बोल के दिखाओ मेरे को, आप हरियाणा में यहाँ के हैं, बोल के दिखाओ, ये अब रेण दे कमल। अरे भाई कमल तो खत्म हो गया, वो नहीं बहुत गाँव बिगाड़ है, मुरझा गया कतई। हाँ बिल्कुल, कीचड़ में कमल तो बिल्कुल कीचड़ में गया। बीजेपी कति खत्म है। उन्होंने किसानों को पीटा और मास्टरों को पीटा। और राहुल गांधी की जो यात्रा हरियाणा में ये चल रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा हरियाणा से? प्रभाव कांग्रेस पूरे बहुमत से आ रही है, पूरे 90 की 90 सीटों में। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो आप? 1 मिनट तक पैर हटाओ थोड़ा, क्या कह रहे हो? 90 की 90 सीट आऊंगी राहुल के, उसका अंत सारी हवा एक तरफा हो गया। एक तरफा भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। राहुल गांधी में ऐसा क्या है कि उनकी यात्रा से 90 की 90 सीटें बोल रहे? वो झूठ नहीं बोलते, मोदी झूठ बोलता है। इसने जितने काम कहे हैं वो सारे उस पर वो रहे हैं। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इसका रिजल्ट मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। राहुल गांधी 100% मिलेगा, 90 नहीं पाएंगे। तब आ रहा हूँ आपके पास, थोड़ा और बात करूंगा आपसे। हाँ ये बताओ, मोदी से इतना काहे नाराज हो आप? अरे कितने 13 महीने किसान मरवा के रहे ना, मजदूर भी किसान भी हैं। 13 महीने पड़े रहे थे ना रोड पे, गर्मी में भी, जाडे में भी। हाँ राहुल, थोड़ा आ जाओ, पीछे जाओ। ये राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं, अंबाला से कुरुक्षेत्र आए, आज जो है सोनीपत में है, ये 3 दिन की यात्रा से हरियाणा के चुनाव में क्या असर पड़ेगा? कुछ चुनाव में ही तो इतना पड़ेगा कि जो 87 में देवलाल की आई थी ना, वो पटक्यार ना था। तो पहले भी बहुत गना था, ये तो पहले भी 60-65 सीट थी, ये बोर पे 86-90 जाएंगी। हाँ, राहुल गांधी के आने से प्रभाव पड़ेगा? हाँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्या वजह है कि इस यात्रा में ऐसा क्या है राहुल गांधी के कि जनता इतना वोट दे? दुनिया का बदलाव सा हुआ है, दुनिया 10 साल इन तक छक ली, अब की बार बदलाव सा हुआ है। राहुल गांधी आए हैं, बदले? हाँ बदल गया। प्रचार तो मोदी जी भी कर रहे हैं। हाँ वो तो करेंगे, सब करेंगे। उनके से ना पड़ेगा? उनसे कोई नहीं पड़ रहा, कोई नहीं उनकी बकाई मारा। उन्हें पहले बहुत बकाए, 15 लाख गेरूंगा खात्या में, न्यू करूंगा थारे, न्यू घर किसी का 15 और तसली झाड़े ले लिए सब लोग आगे। कह रहे मोदी जैसा कोई नहीं। ना मोदी जैसा खराब आदमी नहीं, कोई खराब। खट्टर का बताओ? खट्टर बेकार, मरवा गया था अट्ठाने भी कितने सैनी ने खेक रहा, सैनी ने मौका के मिल लिया। हाँ काम करने का कभी दिया हुआ था, जब बदनामी हुई खट्टर की, जब वो नायब सैनी बैठा दिया तो माहौल बदल रहा, बदल गया एक तरफा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राहुल गांधी की जनसभा होनी है और हुजूम देख सकते हैं आप कि कुर्सियां खचाखच भरी हैं। हालात ये है कि दूसरी तरफ लोग इस तरह सड़कों पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। ये हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की जिस तरह से लहर आ रही है उसका प्रमाण है। लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, लोग तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर पहले से थी। राहुल गांधी जब से आए हैं तब से कांग्रेस की सुनामी आ गई है, आंधी आ गई है। हरियाणा में ये माहौल अब की बार देखने को मिल रहा है। 3 तारीख को हरियाणा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 1 तारीख को ही मोदी जी अपनी हरियाणा की आखिरी रैली करके हरियाणा का चुनाव प्रचार अपनी तरफ से वो समाप्त कर रहे हैं। 2 दिन वो प्रचार नहीं करेंगे। जनता में इस बात का भी मैसेज जा रहा है कि आखिर 2 दिन पहले ही बीजेपी चुनावी मैदान के रण से क्यों भाग रही है। ऐसे में यही कहा जाएगा कि राहुल गांधी जब से आए, हरियाणा का चुनाव लगभग एक तरफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनता नाराज है और ये चुनाव जनता का चुनाव है। जनता चुनाव लड़ रही है क्योंकि बीते 10 सालों में जिस तरह से बीजेपी ने जनता को परेशान किया, अब जनता उसका बदला निकालेगी और इनको उम्मीद है कि हाथ इनके हालात अब की बार बदलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।